हाय दोस्तों, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 बाय अकेडमी पे। मेरा नाम है शिखर सिंह। और दोस्त, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब ये दिवाली के आसपास की बात है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो टाइम बचेगा दिवाली के बाद, ऑफ कोर्स वो रहेगा नवंबर हो गया, ठीक है। देन कम्स दिसंबर, जनवरी और फरवरी। मिड फरवरी में आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब पहले हिंदी का होगा, फिर इंग्लिश का होगा। और जो मेरे पास मेन एग्जाम्स है, अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करता हूं तो केमिस्ट्री सबसे पहला एग्जाम होता है पीसीएम, ऑफ कोर्स। तो उसमें केमिस्ट्री जो है वो 27-28 फरवरी के आसपास होगा। बहरहाल तो आपके पास मोटा मोटा 3.5 है ना, एग्जैक्टली 3.5 मंथ्स हैं। तो अब इनमें कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तुमने अभी तक जो टाइम वेस्ट किया है, तुमने 75% टाइम वेस्ट कर दिया है, ठीक है। ऑलमोस्ट 70 to 75% टाइम वेस्ट कर दिया है। अब मैं टाइम वेस्ट ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर तुमने टाइम वेस्ट नहीं किया होता तो अभी तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया होता, तुम यहां पे नहीं आए हुए होते, तुम मौज काट रहे होते। बहरहाल तुमने नहीं की है चीजें टाइम से, लेकिन अब बारी है उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाने की। अभी जो तुम मीडियोकर वाले लेवल पे हो ना, प्लीज इस वीडियो में मैं जो आपको बता रहा हूं उसको आप अप्लाई करिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको जो बताऊंगा तुम उसको सुन के मजा आ जाएगा। दोस्त, सुन के कुछ नहीं होता है। तुम लोग मेरी वीडियो देखोगे, सुनोगे, फिर कहोगे यार मास्टर मजा तो आया, लेकिन अब क्या। दोस्त, आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, जो आपको पहले जितने तुमने महीने निकाल दिए उसमें नहीं की है। अभी आपका जो लेवल है वो है मीडियोकर वाला, एवरेज वाला, ठीक है। मीडियोक्रिटी में कहीं आप लाई करते हो, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप अपनी पढ़ाई में अप्लाई करोगे, उसी तरीके से आप पढ़ाई करोगे, तब आप थोड़े से क्रीम लेयर में आ पाओगे, ठीक है। अब उसके लिए आपको करना क्या है, तो अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करता हूं तो उसमें केमिस्ट्री मेरे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड है ना। ऑर्गेनिक, देन कम्स इनऑर्गेनिक, एंड उसके बाद आती है फिजिकल। अब आपको ना थोड़ा सा वो जो बोलते नहीं है कि सर मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, तुमने बहुत मेहनत करी फिर भी अभी तक यहीं पहुंच पाए ना, तो अब जो वो गधों वाली मेहनत है, उस गधों वाली मेहनत को अपन साइड में रखते हैं। अब थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी कर लेते हैं। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है कि भाई जो टॉपिक, जहां से क्वेश्चन श्योर शॉट आता है, जहां से ज्यादा मार्क्स कैरी आते हैं, जहां से लगता है कि भैया यहां से क्वेश्चन पक्का ही पक्का आएगा, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करोगे। रादर के भैया बहुत बड़ा कोई टॉपिक है, उसमें से 1 या आधे नंबर का क्वेश्चन आता है और तुमने उस पर लगा दिए 5-6 दिन, तो ये बेवकूफी नहीं करनी है। अब अपन को थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी है। हार्ड, जितना भी हार्ड वर्क था, हार्ड स्टडी थी, वो तुमने बहुत करी ली है। तो अब थोड़ा सा दिमाग से काम लेंगे। अब दिमाग से काम लेंगे उसके लिए पहले तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, शेयर करिएगा। अब आप लोगों को एक बात तो पता ही है कि ऑर्गेनिक जो है वो 33 नंबर की आती है। पता नहीं मैंने कितनी बार आपको बताया होगा। इनऑर्गेनिक इज ऑफ 14 मार्क्स, फिजिकल इज ऑफ 23 मार्क्स। तो यहां से अगर आप देखोगे ओवरऑल पेपर कितने नंबर का आता है, ओवरऑल पेपर है भैया 70 का। ओवरऑल है 70 का, और 70 का आधा होता है 35। तो मतलब ऑलमोस्ट 50% मार्क्स इज कैरीड बाय ऑर्गेनिक। तो ये तो नो ब्रेनर हो गया, ये तो नो ब्रेनर एग्जाम्पल हो गया कि आपको स्टार्ट ऑर्गेनिक से करना है। अब ऑर्गेनिक क्या होती है ना, कि तुम लोग ऑर्गेनिक आते ही ना तुम लोगों की थोड़ी सी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। भैया ऑर्गेनिक कुछ नहीं है। तुम एक काम करो, तुम्हें ये भी मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा कि सुनो 4 महीने बचे हुए तो एक काम करो 15 दिन में तुम लोग 11th का हाइड्रोकार्बन पढ़ के आओ। नहीं बोल रहा मैं तुमसे बोल रहा हूं तुम मेरी 1-2 वीडियो देख लो, नहीं तो जो मैं आगे बताने वाला हूं उसमें बस पढ़ते हुए चलना। आप थोड़ी सी जीओसी कर लीजिए, थोड़ी बहुत अगर आपको ऑर्गेनिक आती है, प्लस आई माइनस आई, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, एसिडिटी, बेसिसिटी, कार्बोकैटायन कब ज्यादा स्टेबल, कार्बोकैटायन कब कम स्टेबल, है ना। बेसिक कैरेक्टर कब निकालते हैं, एसिडिक कैरेक्टर, पीकेए, केए, केबी, पीकेबी, ये चीजें अगर आपके दिमाग में क्लियर है। अब ये मैंने इतना सारा बोला तो तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक से मैंने यहां पे टॉपिक यूज किए हैं। अगर तुम्हें ये चीजें क्लियर है तो आप प्लीज हेलो एल्केन्स हेलो अरीन से स्टार्ट करिए, क्योंकि वहां से ना कॉन्सेप्ट बिल्ड होता हुआ चलेगा, और उसके बाद सेम चीजें आप सेम रिएक्शन पढ़ोगे। हेलो एल्केन्स मतलब अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर में भी, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। मैं ये किस लिए बोल रहा हूं, जैसे जब आप हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स पढ़ते हो तो हेलो अरीन की जो रिएक्शन है वो फिनॉल से मैच करती है, और जो फिनॉल की रिएक्शन है वो एनिलीन से मैच करती हैं। इसको आप अगर पढ़ते हुए चलोगे ना, आगे वाले जो चैप्टर्स हैं वो और इजी लगते हैं। आगे वाले मतलब
हेलो एल्केन्स हेलोअरीन्स कला एल्कोहल फिनॉल से ईथर में और कम टाइम लगेगा। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा बड़ा चैप्टर है। अमीन्स में बिल्कुल टाइम लगेगा। बायोमोलिक्यूल तो तुम्हारा वॉक एंड केक वाली कहानी है, उसका मैं वन शॉट डाल दूंगा, स्पेशल क्लासेस में करा ही रहा हूं, तो उतना आप कर लीजिएगा। तो ओवरऑल जो मेरे पास जो दिक्कत आ रही है वो यहां की दिक्कत आ रही है कि ये वाले जो चैप्टर्स हैं आप कहां से स्टार्ट करोगे। यू हैव टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6। ऑर्गेनिक करने के बाद सब बंद कर देना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देना। 9 नंबर की आती है, मैक्सिमम मार्क्स कैरी करती है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करना है, नस्ट इक्वेशन सबसे पहले, नस्ट से पक्का क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। ई नॉट सेल निकालना सीख जाओ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल, वही कैथोड माइनस एनोड, जो फॉर्मूला मैं यूज नहीं करता हूं, मैंने तुम्हें एक ट्रिक बता रखी है, जो लोग मेरे से पढ़ते हैं उनको पता भी होगा, विद इन सेकेंड्स टिक कैसे करना होता है वो मैंने आपको बता रखा है, ये कर लो आप, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया, ठीक है। गैल्वेनिक में आपको डैनियल बाबा याद रखने हैं। अरे डैनियल बाबा याद है ना, डैनियल सेल के जिंक और वो और जो कॉपर मेरे पास इलेक्ट्रोड्स होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बैटरी एंड फ्यूल सेल्स में से आपको हाइड्रोजन वाला जो है मेरे पास वो याद रखिएगा, वो जिंक कैडमियम, इन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चन आता है, ठीक बस। और जो रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज इतना मैंने ये जो टॉपिक्स बताए हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, 9 नंबर पक्के हैं, इनको कर लीजिए। दोस्त मैं बता रहा हूं केमिस्ट्री कोई बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। अगर अब आपने तो चूज कर ही लिया है, अब कोई ऐसा तो है नहीं कि मास्टर अब मैं ये नहीं पढ़ रहा, अब मैं पीछे जाके कुछ और करूंगा ना, अब देयर इज नो गोइंग बैक। अब जब पीछे जाना ही नहीं है तो आगे बढ़ना है, तो अच्छे से आगे बढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, ताकि आप ये जो पढ़ोगे ना ये तुम्हारा सीधे सीयूईटी में हेल्प करेगा। इतना कर लिया, सीयूटी में 1-2 चैप्टर और एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। सीयूटी हवा पेपर होता है, हवा कुछ नहीं है। सीयूटी सीयूटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सीबीएसई का लेवल इधर है, सीयूटी के क्वेश्चन का लेवल इधर है, बिल्कुल गिरे हुए क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। तो बस जो एक्स्ट्रा चैप्टर आ जाता है सॉलिड स्टेट सरफेस केमिस्ट्री वो पढ़ना होगा। तो यार अभी थोड़ी मेहनत कर लो, इसी साल मतलब 2025 में तुम्हारा सीयूटी तुम करके किसी बढ़िया से सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लेना, मेरे हिंदू कॉलेज में एडमिशन ले लेना, आ जाना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मौज काटना यार। तो अभी मेहनत कर लो भाई, एक टाइम तो मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, अभी नहीं करोगे अगली साल करोगे, अगली साल नहीं उससे अगली साल करोगे। तो जब पता ही है भैया मेहनत करनी है तो काहे भागना, कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, अगली साल मास्टर मन नहीं करता है, करता तो है, वीडियो देख ली तो ऐसा लगेगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा सब तोड़ दूंगा। वो फालतू का मोटिवेशन मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए। मैं यहां पे तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं तुमसे ये बोलने आया हूं कि आप कंसिस्टेंस रहिए। कंसिस्टेंसी इज वेरी मच मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन। कंसिस्टेंट रहो, डेली 3 घंटे पढ़ाई कर लिया, छोड़, डेली 3 घंटे पढ़ाई कर ले, बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज वीडियो देख ली मास्टर पूरी रात में पढ़ा और अगले 2 दिन तक तबीयत ही खराब रही, अगले 2 दिन तक मस्त सोए, इतना नहीं चाहिए। डेली 3 घंटे पढ़ाई कर लो, इतना अगर तुम फरवरी 15-20 फरवरी तक तुमने कर लिया ना, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, समझे। अब आ जाइएगा इधर, और इसी बात को नजर में रखते हुए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सीबीएसई जो हमारे पास जितने भी सीबीएसई के सब्सक्रिप्शंस हैं, दिवाली चल ही रही है ऑफ कोर्स, इसलिए मैंने यहां पे आपको लेके आया हूं, तो आपको फ्लैट 55% ऑफ चल रहा है। जितने भी हमारे बैचेस हैं या फिर आपके कोई भी जान पहचान वाले हैं जो सीबीएसई में अगर पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में हैं, तो उनको बता दीजिएगा कि अनअकैडमी में 55% ऑफ चल रहा है। आपको कोड में और बढ़िया कोड बता देता हूं, है ना। कोड वैसे तो आप लोगों को पता होगा, SKS10 कोड अप्लाई करिए और जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाइए, ठीक है। तो सारे सीबीएसई सब्सक्रिप्शंस पे आपको ये ऑफ मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 31 अक्टूबर तक ही है, दिवाली तक ऑफर है, फिर ये आपका खत्म हो जाएगा। अभी काफी अच्छा चल रहा है, काफी बच्चे यहाँ पे आ भी गए हैं, तो आपको बैचेस में मजा भी आएगा। और स्पेशल क्लास सीरीज अपनी चल ही रही है, ठीक है। मैंने भी बहुत सारी क्लास ली है, तो इसमें आपको करना क्या होता है कि अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए और वहां पे जो फ्री क्लासेस होती हैं वो आप ले सकते हो। जैसे मेरा भी अगर आप शिखर सिंह सर्च करोगे तो प्रोफाइल आ जाएगी, फॉलो करते हुए चलेगा। एंड दिस इज द बैच विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, विजेता बैच है, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश बैच है जिसमें हमारी पूरी टीम पढ़ाएगी, है ना। मॉक टेस्ट है, लाइव क्लासेस है, 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। एंड अगेन यू हैव टू रिमेंबर द कोड SKS10, इतना कर लो, जिंदगी और जो आने वाली तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं वो आसान हो जाएंगी। आई होप कि आपको ये बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा, है ना। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी चैनल पे एक्टिव रहिए, सब की क्लासेस लिया करिए। मैं भी यूट्यूब पे मेरी भी काफी क्लास हो रही है, अब और सक्सेसिवली मैं उसको इंक्रीज करूंगा, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दिवाली पे अच्छे से पटाखे फोड़िएगा सीधे ही, है ना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।